दोस्तों ये है केपलर कंपनी का बाइफोलेट सिरप। आज की वीडियो में हम इसी बाइफोलेट सिरप के बारे में जानेंगे पूरी जानकारी। जैसे बाइफोलेट सिरप में इंग्रेडिएंट क्या है, बाइफोलेट सिरप का इंग्रेडिएंट कैसे काम करता है, बाइफोलेट सिरप कब और क्यों लिया जाता है, इसके फायदे क्या क्या है और बाइफोलेट सिरप लेने पर इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। ये सब जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं, मैं ऐसी कोई भी दवा आपको लेने की सलाह नहीं देता हूं। ऐसी कोई भी दवा लेने से पहले आपको डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आमिर एंड यू वाचिंग हेल्थ केयर एंड मेडिसिन। दोस्तों बाइफोलेट सिरप के बारे में जानने के लिए आइए सबसे पहले जानते हैं इस बाइफोलेट सिरप में कौन कौन सी इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया गया है। बाइफोलेट सिरप में 3 तरह की इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया गया है। पहला है एल मेथाइल फोलेट कैल्शियम, दूसरा है मेथाइल कोबालामाइन और तीसरा है पायरिडॉक्सिन। आइए सबसे पहले जानते हैं एल मेथाइल फोलेट कैल्शियम के बारे में। क्या है ये एल मेथाइल फोलेट कैल्शियम? दोस्तों एल मेथाइल फोलेट कैल्शियम एक तरह का फोलेट है जिसे फॉलिक एसिड भी कहा जाता है, या यूं कहें ये एक तरह का फोलेट ही है, फॉलिक एसिड ही है, जो हमारे शरीर में जाकर फोलेट की कमी को पूरा करता है। मैं कई सारे वीडियो में फॉलिक एसिड के फायदे आपको बता चुका हूं। यही फॉलिक एसिड जो हम लेते हैं ये सिंथेटिक फॉर्म होता है और एल मेथाइल फोलेट कैल्शियम या फोलेट एक नेचुरल फॉर्म होता है फॉलिक एसिड का। फॉलिक एसिड का अल्टरनेट ही होता है फोलेट, जो हमारे शरीर में कुदरती तरीके से काम करता है और हमारे शरीर में फोलेट की कमी को पूरा करता है। दोस्तों फोलेट हमारे बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फोलेट या फॉलिक एसिड हमारे बॉडी में नए सेल्स बनाने में मदद करता है। फोलेट रेड ब्लड सेल्स बनाने का भी काम करता है और रेड ब्लड सेल्स का काम होता है हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई करना और खून की कमी को पूरा करना। अगर हमारे शरीर में फोलेट की कमी हो जाए या एल मेथाइल फोलेट कैल्शियम की कमी हो जाए तो रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेगा और इससे हमारे शरीर में खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा खून की कमी होने पर हमें एनीमिया जैसी बीमारी भी हो सकती है, जो खासकर महिलाओं को ही होती है, जिसकी वजह से थकान लगना, कमज़ोरी महसूस होना, पूरा शरीर पीला पड़ जाना या शरीर में जान नहीं लगना, जरा सा काम करने पर थकावट महसूस होना जैसे सिम्टम्स नज़र आते हैं। दोस्तों ये जो एल मेथाइल फोलेट कैल्शियम है ये डीएनए और जेनेटिक मटेरियल को रिपेयर करने में भी मदद करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का डेवलपमेंट अच्छे से हो पाता है। फोलेट कोशिकाओं को डिवाइड करने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमारे शरीर के सभी अंगों को अपना काम अच्छे से करने में मदद मिलती है। इसके अलावा फोलेट हार्ट को हेल्दी रखने का भी काम करता है और हमारे शरीर को कैंसर से लड़ने में भी मदद करता है और कैंसर के खतरे से भी बचाता है। अगर हमारे शरीर में फोलेट की कमी हो जाए तो हमारे बाल भी बहुत झड़ने लगते हैं और हमारे शरीर का सेल्स कमज़ोर होने लगता है। बहुत तरह का सेल्स होता है हमारे शरीर में, बहुत तरह की कोशिकाएं होती है और इन सारी कोशिकाओं को रिपेयर करने में भी मदद करता है फोलेट। दोस्तों अगर हमारे शरीर में एल मेथाइल फोलेट कैल्शियम की कमी हो जाए या फोलेट की कमी हो जाए या फॉलिक एसिड की कमी हो जाए तो हमें न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर जैसी समस्या भी हो सकती है। न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर मतलब मानसिक बीमारी या मेंटल हेल्थ पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि ये जो फोलेट होता है ये हमें डिप्रेशन के खतरे से भी बचाता है और इसकी कमी होने पर डिप्रेशन होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा स्किज़ोफ्रेनिया जैसी मानसिक बीमारी में भी ये बहुत ही कारगर होता है। एल मेथाइल फोलेट कैल्शियम स्किज़ोफ्रेनिया के रोकथाम के लिए भी बहुत ही मददगार होता है। एल मेथाइल फोलेट की कमी होने पर मूड का चिड़चिड़ा रहना, तनाव महसूस होना, टेंशन में रहना और जैसा कि मैंने आपको बताया डिप्रेशन होना जैसी समस्या हो सकती है या फिर एपिलेप्सी जैसी खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। दोस्तों एल मेथाइल फोलेट कैल्शियम प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि एल मेथाइल फोलेट कैल्शियम की ज़रूरत सबसे ज़्यादा ज़रूरत प्रेग्नेंट वुमेन को ही होती है और ऐसे में गर्भावस्था के दौरान फोलेट लेने से
गर्भवती महिलाओं में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया से बचा जा सकता है, जो खून की कमी के कारण होता है। एल मेथाइल फोलेट कैल्शियम या फोलेट गर्भवती महिलाओं में उसके होने वाले बच्चे की रीढ़ की हड्डी और ब्रेन डेवलपमेंट में मदद करता है, जिससे बच्चे का ग्रोथ अच्छे से हो पाता है। फॉलिक एसिड या फोलेट गर्भवती महिलाओं में उसके होने वाले बच्चे को मेजर बर्थ डिफेक्ट होने से भी बचाता है। गर्भवती महिलाएं अगर फोलेट का सेवन ना करें तो बच्चा कमजोर होता है या फिर बच्चे का वजन काफी कम होता है, और साथ ही साथ माँ की सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। दोस्तों अब आइए बात करते हैं बाइफोलेट कैल्शियम का दूसरा इंग्रेडिएंट मिथाइल कोबालामाइन के बारे में। मिथाइल कोबालामाइन हमारे शरीर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारे शरीर में नर्व सेल्स के फंक्शन को बेहतर करने में मदद करता है। हमारे नसों की मजबूती के लिए मिथाइल कोबालामाइन सबसे ज्यादा जरूरी विटामिन कहलाता है। दोस्तों कई लोगों को आप देखे होंगे कि उनके पैरों में झनझनी होना, उनके हाथ पैर में दर्द होना, मसल्स पेन होना या हाथ पैर में खिंचाव होना, ऐसी समस्याएं कमजोर नसों के कारण भी हो सकती है, और ऐसी समस्याओं में डॉक्टर मिथाइल कोबालामाइन लेने की सलाह देते हैं। मिथाइल कोबालामाइन मतलब विटामिन B12 हमारे ब्रेन सेल्स को भी हेल्दी रखने में मदद करता है। हमारे ब्रेन न्यूरॉन्स को नुकसान से बचाने के लिए भी मिथाइल कोबालामाइन बहुत ही अच्छा होता है, जिससे भूलने की बीमारी या डायमेंशिया जैसी बीमारी से हम बचे रहते हैं। विटामिन B12 या मिथाइल कोबालामाइन ब्रेन केमिकल को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे मूड इन्हेंस होता है और हमें डिप्रेशन जैसी बीमारी का खतरा कम हो जाता है। मिथाइल कोबालामाइन रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करने में भी मदद करता है, जिसकी वजह से हमें खून की कमी नहीं होती है। विटामिन B12 खून की कमी को भी पूरा करने में मदद करता है। दोस्तों अब आइए बात करते हैं बाइफोलेट सिरप का तीसरा इंग्रेडिएंट पायरिडॉक्सिन के बारे में। पायरिडॉक्सिन जिसे विटामिन B6 भी कहा जाता है। पायरिडॉक्सिन मेटाबॉलिज्म को हेल्दी रखने में मदद करता है और हमारे खाने में कार्ब्स, फैट और प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने में भी मदद करता है। पायरिडॉक्सिन हीमोग्लोबिन और ब्लड में मौजूद ऑक्सीजन को टिश्यूज तक पहुंचाने में भी मदद करता है, जिससे खून बढ़ाने में मदद मिलती है। एंटीबॉडीज का निर्माण करने में भी पायरिडॉक्सिन बहुत फायदेमंद है, जिससे हम बीमारी से बचे रहते हैं। दोस्तों हमारे शरीर में शुगर का लेवल मेंटेन रखने में भी मदद करता है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखता है। दोस्तों पायरिडॉक्सिन के और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बाइफोलेट सिरप कब और क्यों लिया जाता है। दोस्तों बाइफोलेट सिरप डॉक्टर कई तरह की हेल्थ कंडीशंस में सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे प्रॉपर ब्रेन फंक्शन के लिए और हेल्दी रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन के लिए भी डॉक्टर इसे सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा कभी कभी डॉक्टर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में नर्व डैमेज होने पर या एनीमिया जैसी बीमारी या खून की कमी होने पर भी महिलाओं को इसे सजेस्ट की जाती है। डॉक्टरों द्वारा इसे बहुत सारे हेल्थ कंडीशंस में सजेस्ट किया जाता है। कभी कभी डॉक्टर इसे पोस्ट नेटल वीकनेस, प्रेगनेंसी में होने वाली पोस्ट नेटल वीकनेस जैसी समस्याओं में भी सजेस्ट करते हैं, मतलब प्रेगनेंसी में भी इसे सजेस्ट किया जाता है। दोस्तों ये बाइफोलेट सिरप डॉक्टर पर डिपेंड करता है, डॉक्टर किस तरह की प्रैक्टिस करते हैं और आपको किस तरह की कंडीशंस पर, हेल्थ कंडीशंस पर ये दवा सजेस्ट करते हैं। दोस्तों अगर बाइफोलेट सिरप के साइड इफेक्ट के बारे में जानें तो इसे लेने पर कभी कभी किसी किसी को नोजिया फील होना, वोमिटिंग जैसा लगना, उल्टी जैसा लगना, जी मिचलाना या कभी कभी डायरिया होने जैसी समस्या हो सकती है। किसी किसी को ऐसी समस्या देखी जाती है। वैसे तो ये मल्टीविटामिन सिरप है, इसका कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, इसका कोई एलर्जिक रिएक्शन भी नहीं होता है, लेकिन किसी किसी को ऐसी समस्या देखी जा सकती है। अगर आपको बाइफोलेट सिरप लेने पर इनमें से कोई साइड इफ़ेक्ट दिखाई दे या इसके अलावा कोई साइड इफ़ेक्ट दिखाई दे तो तुरंत बाइफोलेट सिरप लेना बंद कर दें और अपने डॉक्टर के पास जाएं। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए।